हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ब्रह्म राक्षस का आखिरी भाग यानी पार्ट 6 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। ब्रह्म राक्षस के पिछले सभी पार्ट्स देखने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ कैसी होती हैं, वो क्या क्या कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी जान गए होंगे कि बद्री की आत्मा सिर्फ निशा को ही क्यों दिखाई देती थी। उसके अलावा भी आप सब ने ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत कुछ जान और समझ लिया होगा कि उसे कौन और कैसे काबू कर सकता है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। इसी के साथ ब्रह्म राक्षस की कहानी अपने अंत की तरफ भी बढ़ रही है। ब्रह्म राक्षस पार्ट 6 इस कहानी का लास्ट पार्ट है, जिसमें आप जानेंगे कि फिर से प्रकाश और उसका परिवार ब्रह्म राक्षस से छुटकारा कैसे पाएगा, और अगर वो उसे छुटकारा पाएगा तो क्या उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ब्रह्म राक्षस ने शंकर पंडित को वचन देने से पहले कौन सी चालाकी की थी। तो इस कहानी को आप पूरी ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आपने ब्रह्म राक्षस के पहले के कोई भी पार्ट्स मिस किए या नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं ब्रह्म राक्षस आखिरी भाग की तरफ। उस दिन खेत में जब प्रकाश पेड़ काट रहा था तब निशा को दिखने वाली आत्माएं प्रकाश को भी दिख रही थी, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो आत्माएं उसे कुछ नहीं करेंगी। न सिर्फ उस दिन बल्कि जब वो कटे पेड़ की टहनियाँ काट रहा था तब भी वो सभी आत्माएं उसके सामने आकर उसे वो पेड़ न काटने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे वो पेड़ काटना था तो उसने उन सभी आत्माओं को नज़रअंदाज कर दिया था। बद्री निशा के सपने में आकर बार बार उससे खेत में ब्रह्म राक्षस के नाम से चबूतरा बनवाने के लिए इसीलिए कहा करता था क्योंकि उसने उसे सिद्ध कर लिया था। शंकर पंडित ने जब बद्री और उसके परिवार को ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलवाई थी तब वो ब्रह्म राक्षस की शक्तियों के बारे में समझ गया था और ये भी समझ गया था कि वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि उसी ने उसे गरीब से अमीर बनाया था। इसीलिए बद्री शंकर पंडित के जाने के बाद और नवरात्रि के अंतिम दिन की पूजा करके माँ दुर्गा का विसर्जन करने के बाद बहुत से तांत्रिकों के पास गया ताकि वो उनसे ब्रह्म राक्षस सिद्धि करने के बारे में जान सके, लेकिन उसे ऐसा कोई भी तांत्रिक नहीं मिल रहा था जो उसे ब्रह्म राक्षस सिद्धि करने के बारे में बताता। भले ही उसे अपने गांव के आसपास कोई भी तांत्रिक नहीं मिल रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करना चाहता था। इसीलिए उसने तब तक कोशिश जारी रखी जब तक उसे वो तांत्रिक मिल नहीं गया जो उसे ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने के बारे में बता सके। तांत्रिक से ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने की विधि के बारे में जानकर बद्री ने उसे सिद्ध कर लिया था। वो ये तो जानता ही था कि ब्रह्म राक्षस कहाँ पर रहता है। वो उसके खेत में लगे बरगद के पेड़ पर ही रहता था। इसीलिए बद्री को ब्रह्म राक्षस को ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं था। बद्री ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने वाला है, ये जानकर शकुंतला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बद्री ने उसकी एक न सुनी। वो उसकी बातों को अनसुना करके ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने की वो सारी सामग्रियाँ ले आया जो उस तांत्रिक ने उसे बताई थी। 2 भैंसों का चमड़ा, रुद्राक्ष की एक सिद्ध की हुई माला और एक काली चादर, ये तीनों ही सामान उसने अपने लिए लिए थे। उस ब्रह्म राक्षस के लिए उसने नए कपड़े और नई चप्पल ली थी ताकि जब वो उसके सामने आए तो उसे चप्पल और कपड़े दे सके। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद बद्री अमावस की रात का इंतज़ार करने लगा ताकि वो उस रात से 40 दिनों तक चलने वाली ब्रह्म राक्षस सिद्धि की विधि की शुरुआत कर सके। बद्री को ब्रह्म राक्षस से मिलने वाला धन दिखाई दे रहा था और शकुंतला उससे होने वाली परेशानियों के बारे में सोच रही थी। इसीलिए वो बद्री को ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने से रोकना चाहती थी। अमावस की रात बद्री सुबह जल्दी उठकर माला, चादर और चमड़े के टुकड़े लेकर जल्दी से अपने खेत जाने लगा ताकि वो वहाँ लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने का उपाय शुरू कर सके। लेकिन तभी उसे शकुंतला ने रोक लिया और उसे समझाते हुए कहा, अब तो जानते हो ना कि उस ब्रह्म राक्षस ने हमें कितना परेशान किया था। अगर वो शंकर पंडित
गांव नहीं आते तो न जाने वो हमारे साथ क्या करता। शायद अब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। पहली बार तो शंकर पंडित ने हमें बचा लिया था। अगर अब कोई गड़बड़ हो गई तो न जाने हमें कौन बचाएगा। क्या पता कोई बचाएगा भी कि नहीं। इसीलिए कहती हूँ आप उस ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करने का इरादा छोड़ दो। तू भी न जाने क्या क्या सोचती रहती है। जब ब्रह्म राक्षस ने हमें परेशान किया था तब हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तू फिक्र मत कर, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। जब से वो हमसे दूर गया है तब से लगातार उसकी दी हुई दौलत घट रही है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम फिर से उसी गरीबी में चले जाएंगे। तू क्या चाहती है कि हम फिर से दूसरों के यहाँ मजदूरी करें? मुझसे तो अब वो सब नहीं होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर तू भी मजदूरी नहीं करना चाहती तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करने दे। और हमारे प्रकाश के भविष्य का भी तो सवाल है। बद्री ने शकुंतला को समझाया। शकुंतला गरीबी में जीने को तैयार थी, लेकिन वो फिर से वो दिन नहीं देखना चाहती थी जो उसे उस ब्रह्म राक्षस के कारण देखने पड़े थे। इसीलिए उसने बद्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और खेत चला गया। खेत जाकर उसने बरगद के पेड़ के नीचे काली चादर बिछाई और उसके पास जो 2 भैंसों के चमड़े के टुकड़े थे उन्हें अपने ऊपर लपेटकर सिद्ध की हुई माला फेरने लगा और ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने वाला मंत्र पढ़ने लगा। वहीं पास ही भगवती का मंदिर था जहाँ पर एक पुजारी भी रहता था। बद्री ये नहीं चाहता था कि वो जो भी कर रहा है उसके बारे में उसे कुछ भी पता चले, इसलिए वो धीमी आवाज़ में मंत्र पढ़ता था। वो जानता था कि वो जिस ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर रहा है उसका नाम क्या है, इसीलिए उसका नाम लेकर ही वो मंत्र की शुरुआत करता था। कितने सालों तक उसे उसका साथ चाहिए, मंत्र खत्म होने के बाद वो उतना समय बताता था। 11 बार माला घुमाकर मंत्र पढ़ने के बाद बद्री अपने घर चला जाता था। बद्री बड़ी ही सावधानी से ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने का उपाय कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि गांव में रहने वाले किसी को भी उसके उस काम के बारे में पता चले, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी को भी पता चल गया कि वो ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने से रोके। अगले 39 दिनों तक बद्री सावधानीपूर्वक वही प्रक्रिया दोहराता रहा। सुबह जल्दी उठकर नहाकर खेत जाता और बरगद के पेड़ के नीचे काली चादर बिछाकर भैंसों का चमड़ा लपेटकर माला फेरता और ब्रह्म राक्षस सिद्धि मंत्र पढ़ता। 40वें दिन बद्री बड़ा बेसब्रा हो रहा था, क्योंकि उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उसकी कामयाबी का दिन साबित होने वाला था। मतलब उसे ब्रह्म राक्षस सिद्ध हो सकता था। इसीलिए उसके लिए एक एक सेकंड भी एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। बद्री उस रात सोया नहीं था और 12 बजे ही नहाकर खेत जाने के लिए घर से निकला। जैसे ही बद्री घर से बाहर निकला वैसे ही उसे अपने घर के बाहर कुछ गांव वाले मिल गए जो लालटेन की रोशनी किए मंदिर की तरफ जा रहे थे। उनमें से एक बद्री से बोला, बद्री भाई, तुम भी मंदिर भक्तों में शामिल होने जा रहे हो? चलो हम भी वहीं जा रहे हैं। बद्री उसकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस रात गांव वाले मंदिर में भक्ति गाने जा रहे हैं। बद्री को वो लोग अचानक ही मिल गए थे, इसीलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोल पाया। अरे बद्री भाई, इस झोले में क्या है? बद्री के हाथ में झोला देखकर उसे पकड़ते हुए वो फिर बोला। बद्री ने झट से वो झोला उसके हाथ से दूर किया और घबराते हुए बोला, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तुम तो झोला ऐसे छुपा रहे हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई राज छुपा है, और तुम हमें वो राज नहीं बताना चाहते। वो मजाकिया अंदाज में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस झोले में क्या है वो मैं किसी को भी नहीं बता सकता। बद्री बोला, ठीक है भाई, हमें मत बताना, लेकिन तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? वो फिर से बोला। बद्री उनके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे उनके साथ जाना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें उस पर शक हो गया था, और अगर वो उनके साथ न जाता तो हो सकता है उनका शक यकीन में बदल जाता, और फिर शायद वो लोग उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे और वो अपना आखिरी रात का काम पूरा न कर पाता। बद्री न चाहते हुए भी मंदिर पहुंच गया। भले ही वो मंदिर में बैठा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बरगद के पेड़ के पास था। वो किसी भी हालत में वहां पहुंचना चाहता था, क्योंकि अगर वो वहां न जाता तो उसकी पिछली 39 रातों की मेहनत बर्बाद हो जाती। बद्री ने
एक दो बार घर जाने का बहाना करके मंदिर से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन उसका बहाना हर बार नाकाम हो जाता था। गांव वाले उसे रोक लेते थे। जब उसका कोई बहाना काम नहीं आया तो उसने पेशाब करने का बहाना बनाया और वो कामयाब भी हो गया। लेकिन जब वो झोला लेकर जाने लगा तो उसे एक आदमी टोकते हुए बोला, ये झोला तो यहीं रख कर जाओ, हम में से कोई भी इसकी तलाशी नहीं लेगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। बद्री कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरा आदमी बोला, यार भाई ले जाने दे, क्या पता इस झोले में बद्री ने कुछ छुपा रखा हो, और अगर वो झोला यहाँ रख कर गया तो क्या पता हम में से कोई उसे निकाल न ले। इतना बोलकर वो भी हंसने लगा। बद्री ने उन दोनों में से किसी की बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से मंदिर से दूर भागा। उसे पेशाब करने जाना था तो मंदिर में मौजूद किसी ने भी उसे नहीं टोका कि वो दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो सब चाहते थे कि बद्री दूर जाकर ही पेशाब करे। बद्री के जाने के बाद वो लोग फिर से भक्ति गाने लगे। इस बीच उनका ध्यान बद्री से हटकर माँ भगवती पर आ गया था। पेशाब का बहाना बनाकर बद्री बरगद के पेड़ के पास पहुंच चुका था, जहां उसने बिना देर किए झोले में से काली चादर निकाली और उसे बिछाकर उस पर बैठ गया और झोले में से बाकी का भी सामान जैसे माला, कपड़े, चमड़े के टुकड़े और चप्पल निकालकर बिछाए हुए चादर पर रखा और पहले की तरह ही चमड़े के टुकड़े लपेटकर माला उठाकर ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने का मंत्र पढ़ने लगा। बद्री 11 बार वो माला फिराकर मंत्र पढ़ पाता उससे पहले ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे आवाज़ लगा रहा है। बद्री की आंखें बंद थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी साधना टूटे, इसीलिए उसने उस आवाज़ पर ध्यान देने की बजाय मंत्र पढ़ना जारी रखा। बद्री को उस आवाज़ से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो उस आवाज़ से ज़्यादा इस बात से डर रहा था अगर उसकी साधना बीच में रुक गई तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि उस तांत्रिक ने जब बद्री से ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने के बारे में बताया था तब ये भी साफ साफ बताया था कि अगर उसकी साधना बीच में रुकी या टूटी तो वो फिर जान लेकर ही मानेगा। वो आवाज़ बार बार आती रही, लेकिन बद्री को उस तांत्रिक की बात याद थी, इसीलिए वो मंत्रों का जाप करता रहा। जब उसने 11 बार माला फिराकर ब्रह्म राक्षस सिद्धि मंत्रों का जाप कर लिया तब उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है, जिसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग हैं, बड़ी बड़ी लाल आंखें, 2 दांत बाहर निकले हुए हैं। वो आदमी नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस था जिसे वो सिद्ध करना चाहता था। वो वही था जो उसे और उसके परिवार वालों को परेशान किया करता था। बद्री उसे अपने सामने देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे जो कुछ भी चाहिए था उससे वो सब दिया। बद्री ने उसे सिद्ध कर लिया था, इसीलिए वो उसे सब देने को तैयार हो गया था। बद्री ने उसे बहुत सारी दौलत मांगी थी और अपने परिवार वालों की रक्षा करने को भी कहा था। ब्रह्म राक्षस बद्री की हर बात माना और वो तैयार हो गया सब सुनने के लिए, लेकिन उसने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे उसके लिए एक चबूतरा बनवाना पड़ेगा और उसकी विधिवत पूजा भी करनी पड़ेगी। वो चबूतरा न सिर्फ उसके लिए होगा बल्कि उसके साथ बरगद के पेड़ में रह रहे बाकी की 108 आत्माओं के लिए भी होगा। बद्री ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन उसने कहा कि वो प्रकाश की शादी के बाद ही वो चबूतरा बनवा पाएगा। तब तक वो हर दिन आकर पेड़ पर जल चढ़ा दिया करेगा। वो ब्रह्म राक्षस उसकी बात मान गया और बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। उस रात बद्री ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करके बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी ये खुशी प्रकाश की शादी तक चलती रही। वो प्रकाश की शादी के बाद अपने खेत में बरगद के पेड़ के पास ही चबूतरा बनवा देना चाहता था, लेकिन नहीं बनवा पाया क्योंकि वो अचानक बीमार रहने लगा। उसने बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसकी बीमारी शारीरिक थी। वो जानता था कि अगर वो खेत जाकर उस ब्रह्म राक्षस से खुद को ठीक करने को कहेगा तो वो उसे ठीक कर देगा, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो खुद से खेत नहीं जा सकता था और उसके घर वाले उसे खेत ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। लंबी बीमारी के चलते आखिरकार बद्री की मौत हो गई और ब्रह्म राक्षस को दिया खेत में चबूतरा बनवाने का वचन भी अधूरा रह गया। मरने से पहले बद्री ने बहुत बार प्रकाश और शकुंतला को चबूतरा बनवाने को कहा, लेकिन उन दोनों ने ही उसकी बात नहीं मानी थी।
उसकी मौत के बाद प्रकाश ने भी बरगद का वो पेड़ काट दिया जो उस ब्रह्म राक्षस के साथ साथ 108 आत्माओं का घर हुआ करता था। उसके बाद उस ब्रह्म राक्षस के साथ साथ उन आत्माओं ने भी प्रकाश को परेशान करना शुरू कर दिया। बरगद का पेड़ काटने के साथ ही ब्रह्म राक्षस प्रकाश को परेशान करने के लिए आज़ाद हो गया था, क्योंकि जब शंकर पंडित ने उसे बद्री और उसके परिवार वालों से दूर भगाया था और बरगद के पेड़ पर रहने को कहा था, तब ब्रह्म राक्षस ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो बरगद का पेड़ कटने तक उसमें रहेगा और अगर किसी ने उसका पेड़ काटा तो वो फिर से बद्री के घर आएगा और प्रकाश को अपने चंगुल में ले लेगा। मरने से पहले बद्री ने अपनी बहू निशा से उस ब्रह्म राक्षस और उस चबूतरे के बारे में बता दिया था। उसके मरने के बाद भी जब खेत में वो चबूतरा नहीं बना तो बद्री की आत्मा सपने में आकर उससे वो चबूतरा बनवाने को कहती थी, लेकिन जब उसके जीते जी शकुंतला और प्रकाश उसकी बात नहीं मान रहे थे तो भला उसके मरने के बाद उसकी बात कैसे मानते। उस ब्रह्म राक्षस के वश में होकर प्रकाश ने पहली बार कीचड़ में लोट लगाई थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया है उसे याद ही नहीं था। उसे तो सिर्फ इतना ही याद था कि वह ब्रश कर रहा था। उस दिन के बाद से प्रकाश की माँ और उसकी पत्नी डरे और सहमे घर पर रहने लगे थे। प्रकाश की माँ शकुंतला ने उसकी पत्नी निशा से उस आत्मा के बारे में बताया जो प्रकाश को परेशान कर रही थी, लेकिन उसके बारे में जानकर निशा को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह पहले ही उसके बारे में जानती थी। लेकिन न तो शकुंतला को यह बात पता थी और न ही प्रकाश को। वो न सिर्फ उस ब्रह्म राक्षस के बारे में जानती थी, बल्कि वो उसे भगाने का उपाय भी जानती थी, लेकिन वो भूल गई थी। प्रकाश जब 10 साल का था और पहली बार उस ब्रह्म राक्षस के चंगुल में फंसा था, तब भी उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी मुक्ति का उपाय बताया था, लेकिन उस बात को 7 साल बीत जाने के कारण प्रकाश उस बात को भूल गया था। निशा वो उपाय याद करके ही बहुत कोशिश करती है कि याद आ जाए, लेकिन उसे वो याद नहीं आता था, क्योंकि वो उसे उसके ससुर बद्री ने सपने में आकर बताया था। निशा अपने पति को उस ब्रह्म राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ भगवती मंदिर से जल लाकर पूरे घर और प्रकाश के ऊपर छिड़क रही थी, और वो यही कर सकती थी, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था। उसके बाद वो फिर से उसके वश में हो जाता था। निशा के एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो ब्रह्म राक्षस चाहता तो आसानी से प्रकाश को मार सकता था, लेकिन वो उसे मार क्यों नहीं रहा था। वो सिर्फ उसे अपने वश में ही क्यों करता था। एक रात निशा ने प्रकाश को खाना खिलाया और उसके बाद खुद खाने लगी। शकुंतला ने प्रकाश के खाने से पहले ही खाना खा लिया था। निशा जैसे ही खाना खाने बैठी, उसके बगल में बैठा प्रकाश संस्कृत में एक मंत्र पढ़ने लगा। निशा समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे संस्कृत आती नहीं थी, इसीलिए उसे उस पर हंसी आ गई। शकुंतला भी उसी के पास ही बैठी थी, तो उसने उसे हंसने से रोका। तो निशा बोली, क्या हुआ माँ जी, आप ही देखिए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बहू तू चुप कर, मत हंस, शकुंतला ने गुस्सा होकर कहा। निशा कुछ और बोल पाती उससे पहले ही उसे बहुत सारे लोगों की एक साथ आवाज़ें आने लगी। वो सभी वही मंत्र पढ़ रहे थे जो बद्री पढ़ रहा था। निशा को आंगन से बहुत सारी परछाइयाँ दिखाई देने लगी, जो प्रकाश के मंत्र पढ़ने के बाद उसे दोहरा रहे थे। उनकी ध्वनि बहुत ही तेज़ थी। निशा ने अपने कानों पर हाथ रखकर उस आवाज़ को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वो कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी। निशा जल्दी से घर के मंदिर में रखे जल का लोटा लाकर उसका जल पूरे आंगन में छिड़कना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई थी। न सिर्फ वो बल्कि शकुंतला भी। वो दोनों बेबसी से एक दूसरे का मुंह देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया, तब वो बंद हो गई, जिसके बाद निशा और शकुंतला दोनों नॉर्मल हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। उन दोनों को ज़मीन से गिरा देखकर प्रकाश हंसते हुए बोला, तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। अब मैं वो हासिल करके रहूँगा जो 7 साल पहले नहीं कर पाया था। उसकी बातों से शकुंतला और निशा समझ गए थे कि वो प्रकाश नहीं ब्रह्म राक्षस है, लेकिन 7 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में सिर्फ शकुंतला को ही पता था,
इसीलिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, इसे कुछ मत करना, ये मेरा आखिरी सहारा है। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा और मेरी बहू का क्या होगा। शकुंतला की बातों से प्रकाश के ऊपर सवार वो ब्रह्म राक्षस गुस्सा हो गया और बोला, ये बात तेरे बेटे को मेरा घर उजाड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। तेरे बेटे ने जो पेड़ काटा वो सिर्फ पेड़ नहीं था, हम सबका घर था, जिसमें हम सब किसी को परेशान किए बिना रहते थे। तेरा बेटा ये जानता था कि मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, इसीलिए उसने वो पेड़ काट दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भले ही मैं उसे कुछ नहीं करूँगा या मार नहीं सकता, लेकिन उसे अपने वश में करके उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना सकता हूँ। अब वो मेरे वश में रहकर जिएगा और मौत के लिए तड़पेगा। ब्रह्म राक्षस की इस तरह की बातों से शकुंतला समझ गई थी कि वो अपना मकसद पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि वो प्रकाश की जिद के कारण ही घर आया था। वो फिर से भगवती के पुज को बुलाकर ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उस समय गांव के मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं था। जिस पुजारी ने मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करवाई थी वो किसी और गांव का था और अपना काम करके वो वापस चला गया था। उसके जाने के बाद गांव के लोग ही भगवती की पूजा किया करते थे, लेकिन उन दिनों मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं था, क्योंकि उनमें मंदिर में चढ़ावे को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से शकुंतला चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो किसी दूसरे गांव जाकर भी भगवती के पुजारी की खोज नहीं कर सकती थी, जिस वजह से शकुंतला चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शकुंतला की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने के लिए करे तो क्या करे। वो सिर्फ दुखी और गुस्सा थी। दुखी प्रकाश को देखकर थी और गुस्सा बद्री के ऊपर थी, क्योंकि अगर वो ब्रह्म राक्षस को सिद्ध न करता तो प्रकाश की जो हालत है वो नहीं होती। एक एक गुजरता दिन प्रकाश को अपनी माँ और पत्नी से दूर करता जा रहा था। वो उन्हें भूलता जा रहा था। उस पर उस ब्रह्म राक्षस का प्रभाव बढ़ने लगा था। न सिर्फ उस पर बल्कि उन दोनों पर भी। ब्रह्म राक्षस ये समझ गया था कि निशा मंदिर जाकर क्या करती है, इसीलिए वो उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। वो जब भी बाहर जाने की कोशिश करती थी दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते थे, या फिर दरवाजे पर बहुत सारे जहरीले सांप आ जाते थे, जिन्हें देखकर निशा घर से बाहर निकलने का इरादा छोड़ देती थी। निशा और शकुंतला डर के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए थे और प्रकाश को अपनी आंखों के सामने ही खुद से दूर जाता हुआ देख रहे थे। इस दौरान प्रकाश ने नहाना धोना और खुद को साफ रखना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसके शरीर से बदबू आने लगी थी। जो प्रकाश कभी बिना हाथ धोए पानी भी नहीं पीता था, वो अब शौच करने के बाद भी हाथ नहीं धोता था। पहले जो प्रकाश अपने आप को साफ सुथरा रखता था वो अब इतनी गंदगी में रहने लगा था कि उसे देखकर किसी को भी घिन आ जाए। ये सब वो उस ब्रह्म राक्षस के प्रभाव से कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मांस भी खाने लगा था, वो भी कच्चा मांस। उस रात के बाद से बद्री की आत्मा निशा के सपने में फिर कभी दिखाई नहीं दी। एक वही था जो उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा दिलाने का उपाय उसे बता सकता था। न सिर्फ बता सकता था बल्कि उसने निशा को सपने में बताया भी था, लेकिन वो भूल गई थी उसने क्या कहा था। उसने उस सपने के बारे में याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो सपना याद ही नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद आ रहा था कि वो किसी यज्ञ के बारे में बात कर रहा था। एक दिन निशा निराश और हताश एक कमरे में बैठी और शकुंतला भी उसके साथ रो रहे थे और प्रकाश आंगन में बैठ मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी उन दोनों को घर से बाहर से एक आवाज़ आई। बहुत दिनों के बाद उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई थी, इसलिए उन्होंने उस आवाज़ को अपने मन का वहम समझा और नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। इस बार उन्होंने सोचा कि वो ब्रह्म राक्षस उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है और चुपचाप बैठे रहे, लेकिन वही आवाज़ बार बार आती रही। वही आवाज़ बार बार सुनकर शकुंतला ने निशा से बाहर जाकर देखने को कहा कि वो आवाज़ कौन लगा रहा है, क्योंकि आवाज़ देने वाला बार बार बद्री का नाम ले रहा था। निशा भी बाहर जाकर देखना चाहती थी कि कौन उसके मरे हुए ससुर को पुकार रहा है,
लेकिन उसे डर था कि वो ब्रह्म राक्षस उसे घर से बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन वो दरवाजे तक गई और बोली, आप कौन हैं? आप जिन्हें आवाज़ लगा रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। गाँव वालों ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम लोगों के बारे में भी जानता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर निशा बोली, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं और हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने पहले भी मदद की थी, अभी भी मदद कर सकता हूँ। दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो, वो फिर बोला। तब तक शकुंतला भी वहाँ आ चुकी थी, क्योंकि वो उसकी बातें सुन रही थी और उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगी। शायद मैं आपको जानती हूँ, आपकी आवाज़ जानी पहचानी है, वो बोली। हाँ, मैं शंकर पंडित हूँ, जिसने पहले भी तुम्हारे परिवार की मदद की थी। अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अंदर आना होगा। जैसे ही शकुंतला ने सुना कि वो आदमी शंकर पंडित है, वो खुश हो गई और उसे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। लेकिन उम्मीद के साथ साथ उसकी आंखों में निराशा भी थी, क्योंकि वो चाह कर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। मैं दरवाज़ा खोलकर आपको अंदर तो बुलाना चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करने देगा, वो रोते हुए बोली। उसकी बात सुनकर शंकर पंडित बोले, कौन वो? कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो जो अभी अभी मुझसे डर कर भाग गया है? वही ब्रह्म राक्षस ना? उसके बाद शकुंतला ने तुरंत दरवाज़ा खोला और शंकर पंडित को घर के अंदर ले आई। वो उससे उस ब्रह्म राक्षस और बद्री के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही शंकर पंडित ने खुद उससे वो सब बता दिया। न सिर्फ उसे बद्री और उस ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, बल्कि उसे छुटकारा दिलाने का भरोसा भी दिया। शंकर पंडित गांव में भंडारे के आयोजन के लिए आए थे। गांव में बने दुर्गा मंदिर को 7 साल पूरे हो जाने पर वो मंदिर में एक भंडारे का आयोजन करना चाहते थे। लेकिन गांव आकर जैसे ही उन्हें बद्री की मौत के बारे में पता चला, उसके घर वालों से मिलने वो चले आए और घर पहुंचकर उसे उस ब्रह्म राक्षस के प्रभाव का भी पता चल गया था। जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तब निशा वहीं पास में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तभी उन्हें ज़मीन पर कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसके बाद वो तीनों उस आवाज़ की तरफ भागे। वो आवाज़ कुएं के पास से आई थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो प्रकाश बेहोशी की हालत में पड़ा था। शंकर पंडित के आने के बाद ब्रह्म राक्षस प्रकाश को छोड़कर भाग गया था। उसके वश में रहकर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसके शरीर में ज़रा भी ताकत नहीं थी। वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो तीनों मिलकर उसे उठाकर अंदर ले गए और बिस्तर पर लेटा दिया। प्रकाश की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो सूख कर सिर्फ हड्डी के ढांचे में बदल गया था। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि अगर 1-2 दिन और उस ब्रह्म राक्षस के वश में रहता तो शायद उसकी मौत हो जाती। शंकर पंडित ये बात समझ गए थे, इसीलिए वो उसी के घर में तब तक रुकने का फैसला करते हैं जब तक वो उन्हें उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त न दिला दे। शंकर ने शकुंतला से आंगन में एक साफ सुथरा आसन बिछाने को कहा और एक लोटा जल भी मांगा और बैठकर जल अभिमंत्रित करने लगे, जिसके बाद उन्होंने खुद ही वो जल पूरे घर में छिड़क दिया। शंकर पंडित के ऐसा करने के बाद निशा और शकुंतला को बहुत दिनों बाद घर में शांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन प्रकाश की हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ था। वो दोनों उसके लिए परेशान थी, लेकिन जब शंकर ने कहा कि वो 1-2 दिन में ठीक होने लगेगा, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। उस रात निशा को अच्छी नींद आई और उसे फिर से बद्री की आत्मा सपने में दिखी और उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने का उपाय बताया। वो उपाय कुछ और नहीं बल्कि विभूति नारायण के नाम से महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करवाना था। उसने पहले भी निशा के सपने में आकर यही बताया था, लेकिन वो भूल गई थी। ब्रह्म राक्षस के प्रभाव से बद्री की आत्मा निशा के सपने में नहीं आ पाती थी। इसीलिए शंकर के कारण जब वो ब्रह्म राक्षस घर से भाग गया, तो फिर से बद्री की आत्मा उसके सपने में आई और उसे मुक्ति का उपाय बताया। सुबह होते ही निशा ने वो उपाय शंकर को बताया। उसने बिना देर किए घर में महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करने की तैयारी शुरू कर दी और खुद जाकर महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ में लगने वाली सामग्रियाँ जैसे लौंग, चावल, सुपारी, चंदन, हल्दी, धूप, कपूर, घी, दीपक, अगरबत्ती, केसर, पंचमेवा, अबीर, गुलाल
गेहूँ, रुद्राक्ष माला, फल, नए कपड़े, हवन कुंड, आसन, शिवलिंग, कलश, हवन की सामग्री, बेलपत्र, लाल कपड़ा और शिवजी की पूजा में लगने वाला सामान ले आया। जिसके बाद उसने घर के आंगन में ही महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ करने की पूरी तैयारी की। उसके बाद इस काम में शकुंतला और निशा ने भी उसकी मदद की। शंकर ने एक पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर शिवजी की स्थापना की। जिसके बाद वो खुद उसके सामने आसन लगाकर बैठ गया और अपने बगल में निशा, प्रकाश और शकुंतला को भी बिठाया। जिसके बाद शंकर ने माला लेकर महामृत्युंजय महामंत्र का जाप शुरू कर दिया। हर बार मंत्र पूरा होने पर वो शिवलिंग का जल और फूलों से अभिषेक करता। ऐसा वो लगातार 108 बार तक करता रहा। उसके साथ शकुंतला और निशा भी अभिषेक करते थे और प्रकाश का हाथ पकड़कर उससे भी करवाते थे। मंत्रों का जाप पूरा होने पर शंकर ने एक बर्तन में पानी लेकर प्रकाश से विभूति नारायण की आत्मा, जो ब्रह्म राक्षस बन गई थी, उसकी मुक्ति का आशीर्वाद मांगकर वो जल शिवलिंग के ऊपर छुड़वाया। जिसके बाद 5 वस्तुओं जैसे फल, बेल पत्र, धूप, दीपक और मिठाई का भेंट भी चढ़वाया। जिसके बाद अंत में हवन भी करवाया। जब वो हवन करवा रहा था तब वो ब्रह्म राक्षस वहीं पर मौजूद था। वो शंकर के बुलाने पर आया था और प्रकाश के ऊपर सवार होकर वो सब देख रहा था। वो जानता था कि अगर वो यज्ञ पूरा हो गया तो वो मुक्त हो जाएगा और ये बात शंकर पंडित ने उसे एक पहले ही समझा दी थी। साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि अगर वो महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ में किसी भी तरह की बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और उसे बहुत लंबे समय तक भटकना पड़ सकता है। हवन पूरा करने के बाद शंकर ने उस ब्रह्म राक्षस से बात की और उससे उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि खेत में एक चबूतरा बनवा दिया जाए ताकि बरगद के पेड़ में रहने वाली आत्माओं को घर मिल जाए। नहीं तो वो भटकती रहेंगी और लोगों को परेशान करेंगी। जब तक वो था तब तक वो उन्हें संभाले रखता था, क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस को हिंदू भूत प्रेतों में राजा के समान माना जाता है और उसके आगे किसी भी भूत प्रेत की नहीं चलती। निशा और शकुंतला खेत पर चबूतरा बनवाने को तैयार हो गए। उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से शकुंतला, निशा और प्रकाश को वो कभी भी न तो दिखाई दिया और न ही उन्होंने उसे कभी भी अपने आसपास अनुभव किया, क्योंकि उसकी मुक्ति हो चुकी थी। प्रकाश भी धीरे धीरे पहले जैसा ठीक हो गया था। जिसके बाद उसने अपनी माँ और पत्नी के साथ मिलकर खेत में चबूतरा बनवाया। भले ही उन्हें ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वो लोग कभी भी उसे भूलने वाले नहीं थे। ब्रह्म राक्षस की ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी लाई हुई कहानियाँ पसंद आती होंगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से एक नई कहानी के साथ। जय माँ भगवती।